लोगों तक वो पहुंच जाए। चलिए एनीवेज, तो बताइए फिर क्या क्वेश्चन आंसर्स दिए थे जियाउर रहमान। आपने क्वेश्चन आंसर से पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन सुना दें। अच्छा सर, ओके सर। हम्म। आई एम जियाउर रहमान। गुड आफ्टरनून। आई एम जियाउर, 24 years. From I am 20 years old, basically from India, living in Saudi Arabia हम्म। for working purpose. As हम्म। for us, my qualification is concerned. So I am हम्म। as in, so I am in I have, सही है सर। नहीं, सही नहीं है। चलिए बताइए, फिर भी आप जो भी बता रहे हैं बताइए। I am good afternoon. I am Ziaur Rahman. I am 24 years old. हम्म। Basically, I am from India, but living in Saudi Arabia for working purpose. हम्म। As my qualification is concerned, so हम्म। sir, हाँ हाँ, ठीक है। so I am just 9 pass हम्म। a day. Now a day I am working Saudi Arabia. I हम्म। am as an driver, हम्म। as any as a, as an driver, नहीं, as any as a driver। as an, नहीं नहीं, as an नहीं, as a driver। as an, नहीं नहीं, as an नहीं, as a में sir, n as sir, as a driver, as a driver, and नहीं, and नहीं, as a driver बोलिए आप। as a driver, जी। and I have been working here from here here for last 2 years. ठीक है। Talk about my family background. Family हम्म। background. So there are 8 members. हम्म। In my family concerning, so my including me sibling sibling regarding me my hobbies, I like to cricket. I like to play cricket। I like to play cricket. जी जी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या नाम तुम्हारा, दानिश भाई, आप भी बताएं। Yes, sir. Hello, good afternoon. I am Danish. I am 26 years. Basically, I am from India but living in Saudi Arabia for the working purpose. As my qualification is the concern, so I am just a diploma holder. Now a day I am working in Saudi Arabia as a supervisor, and I have been working here for last 1 year. If I talk about my family background, so there are the 7 members in my family, included me and my parents and 4 siblings. Regarding my hobby, I like to play cricket and football. ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए, सो इसमें हम लोग, जस्ट वन सेकंड गाइस। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी दिया था मैंने आप लोगों को याद करने के लिए। जी सर। जी, कुछ और भी मैंने आप लोगों को दिया था याद करने के लिए। सर क्वेश्चन नहीं दिए थे सर, सर। हमें तो कुछ नहीं दिए थे। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, तो बताइए फिर। बताइए भाई, जियाउर रहमान आप बताइए। दानिश भाई तो क्लास में नहीं थे, आप थे क्लास में, तो आप बताइए। सर आप पूछ लीजिए तो मैं बता दूं आपको। अच्छा, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। जस्ट वन सेकंड। जी भाई, चलिए ले तो लेगा फिर टाइम से।
ऐसा भाई करते हैं इसमें इसका प्रिंटेड ये हो गया क्या? जी। ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा? क्या? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में कलर सिलेक्ट किए हैं हेलो। ना ना, दे रहे हैं अभी। अभी तो कसिंद्रा का टाइम हम उम्र करने गए हैं तो भेजा है मम्मी। हाँ तो उसका नहीं भेजे तो हम कैसे दे देते हैं? बनेगा। चलिए दे चलिए रहे चलिए। हैं। एक मिनट सर, सॉरी सर। ओके ओके, नो 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 प्रॉब्लम, इट्स ओके। जी सर। शाहरुख मंदी, माय गॉड, ये दिस इज समथिंग। कॉन्टैक्ट चैनल। गाइस, आप लोग कुछ देख पा रहे हैं लिखा हुआ? कैन यू सी समथिंग? नो सर, कुछ अभी तो आप लोग फिलहाल कुछ नहीं। गाइस, आज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, आई थिंक कुछ। जस्ट वन सेकंड। जी भैया, जी, तो आप ऐसा करें क्या बोले? गाइस। यस राजकुमार गाइस। का नहीं? जियाउर रहमान। एक मिनट सर। जियाउर रहमान। जियाउर रहमान। जी जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे एक बार वो पढ़ के सुनाए, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे हमने, तो वो सारे आप पढ़ के सुना देंगे मतलब। हाउ डू यू डू? सर पूरा क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में। जी जी जी, दोनों दोनों साथ में सुनाए आप। डू, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं ठीक हम्म, हूँ, आप कैसे हो? हम्म, हाउ आर यू डूइंग दिस डे? आप हम्म, इन दिनों में कैसे हैं? आई एम गुड दिस डे। हाउ हम्म, इज योर? तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है? माई डे इज गोइंग रियली वेल। मेरा हम्म, दिन अच्छा जा रहा है। हाउ हैज लाइफ बीन ट्रीटिंग यू? हम्म, जिंदगी तुम्हारे बर्ताव कैसे कर रही है? लाइफ इज ट्रेडिंग मी रियली वेल। हम्म, ठीक है। ओके। क्या क्या सब कुछ ठीक है? हम्म, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब हम्म, कुछ ठीक है। कैन आई हम्म, गेट योर कॉन्टेक्ट नंबर? मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हेयर इज माई फोन नंबर, गिव मी ए कॉल सम टाइम। हम्म, ये रहा मेरा नंबर, मुझे कभी कॉल करना। हम्म, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये याद हो गया आपके? जियाउर रहमान आपने याद कर लिया है? जी सर, मेरे पूरे। चलिए बहुत अच्छी बात है जियाउर रहमान। ये तो दानिश भाई आपके याद है या नहीं? आपकी याद नहीं है? जी दानिश भाई। हेलो दानिश भाई, आपकी याद है या नहीं है? जी दानिश भाई। हेलो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मेरी याद नहीं आपकी याद नहीं है, है। चलिए इंशाल्लाह कोई कल मैं बात याद नहीं। करके सुना दूंगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप कल याद करके सुना दीजिएगा और जरूर सुना दीजिएगा। ठीक है। चलिए एनीवेज, तो हम ऐसा करते हैं जियाउर रहमान, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है। जी सर। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जी इसमें सर। और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग क्वेश्चन आंसर्स याद कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। इसमें क्या था लास्ट सेंटेंस, क्या था जी? और रहमान दोबारा बताना मुझे, लास्ट सेंटेंस आपका जो था। सर लास्ट सेंस मेरा वो था कि आप जिंदगी, एक मिनट सर। हाँ सर, ये रहा मेरा फोन नंबर, कभी भी मुझे कॉल करना। ओके, हियर इज माय फोन नंबर, गिव मी अ कॉल सम टाइम, राइट? यस सर। ओके। कैन आई गेट योर नंबर?
स्क्रीन में लिख दैट योर यार आपने सब चालू किया क्या ये? जी जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हो सकता है कि तुम कहां से आते हो। ओके, इसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 36 में हम लोग इसे लेके जाएंगे। हमारा फॉन्ट साइज इटैलिक बोल्ड होना चाहिए। ये क्या सीन है? गाइस ये कुछ नया, असल में इसमें जो है ना, कल ये अपडेट हुआ है, हमारा जो ऐप है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, जूम, ये कल अपडेट हुआ है, और थोड़ा सा मतलब हर चीज इसके अंदर कुछ नई नई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं फिलहाल के लिए। ठीक है चलिए, तो हमारा पहला सेंटेंस है वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, ओ वेयर डू यू कम लिखा है मैंने, कम फ्रॉम लिखना था। चलिए लिख देते हैं आगे, वेयर डू यू कम फ्रॉम। सो वेयर डू यू कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है गाइस, पता है आपको दानिश भाई? वेयर डू यू कम फ्रॉम का क्या मतलब होता है? दानिश भाई दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है दिखाई? जी दानिश भाई, हेलो दानिश भाई, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हेलो गाइस, आप लोग सुन रहे हो, मुझे नहीं सुन रहे हो? जियाउर रहमान, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? जी सर, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम का क्या मतलब होगा गाइस? वेयर डू यू कम फ्रॉम का मतलब होगा बेसिकली तुम मुझे भी कहां दिखाई से दे रहा था। आते हो, राइट? ऐसा करते हैं हम लोग, इसे हटाते हैं, जस्ट वन सेकेंड, इसे मैं रिमूव करता हूँ, मैं वैसे ही लिखने की कोशिश करता हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम का मतलब है तुम कहां से आते हो। ठीक है, इसमें हम नीचे इसकी हिंदी लिख देते हैं। अरे भाई हर बार में इसे तेलुगु में लग जाएगा। ठीक है, तुम कहां से आते हो। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? यस, आंसर क्या होगा, तुम कहां से आते हो? आई कम फ्रॉम इंडिया। आप क्या बोलोगे गाइस, ये तो जवाब दोगे ना, आई कम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आता हूँ। ठीक है, हाँ मैं इंडिया से आता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका हमने यहाँ पे लिख दिया, मैं इंडिया से आता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है, दैट कुड बी, अच्छा ये थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप किसी का वेट पूछना चाहते हो, आप किसी से पूछना चाहते हो कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, आप उससे कैसे पूछोगे? आप उससे पूछोगे हाउ मच डू यू वे, हाउ मच डू यू वे। हाउ मच डू यू वे का क्या मतलब होता है गाइस? तुम्हारा, अरे यार ये दूसरी लाइन में हो जाएगा। नो 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 नो, हाउ मच डू यू वे, इसका मतलब क्या है गाइस? आपका वेट कितना है। ठीक है, थोड़ा सा, आपका वेट कितना है, तो इसका जवाब आप लोग क्या दोगे? यस गाइस, जवाब क्या दोगे आपका? आप इसका, आप इसका जवाब दोगे दैट आई एम 45 kg। ठीक है, मैं जो है ना वो 45 kg का हूँ, जितना भी आपका वेट है, मान लीजिए आपका 70 है, सो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी 75 kg। ठीक है, मैं 75 का हूँ। ठीक है, यानी 75 kg का, किलोग्राम का हूँ। ठीक है, तो इसकी तो हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है।
नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हो सकता है? अच्छा अच्छा, अगर आप किसी के नाम की स्पेलिंग पूछो तो उसे कैसे पूछोगे? दानिश भाई, दानिश, आप अगर किसी के नाम की स्पेलिंग पूछोगे तो उससे कैसे पूछोगे उसके नाम की स्पेलिंग? हेलो गाइस, आप लोग कोई भी बोल नहीं रहे हो। जियाउर रहमान। सर आप जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ तो फिर बोलो, आप बताओ मुझे। अगर मान लीजिए आपको पूछना हो किसी से कि आप अपने आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, तो आप कैसे पूछोगे उससे? आपके नाम किसकी? उसकी उसका वो होगा, हाउ डू यू स्पेल योर नेम? हाउ डू यू स्पेल योर नेम? ठीक है, हाउ डू यू स्पेल योर नेम का मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, या फिर तुम अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो, यानी कि तुम अपने नाम को कैसे लिखते हो, या फिर स्पेल मतलब यानी स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो आप इसमें सीधा ये भी लिख सकते हो कि तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, इसका जो है इसकी हिंदी मुझे नीचे लिखनी चाहिए या नहीं? सॉरी, इसके वजह याद रखिए। ठीक है, और इसका जवाब होगा बेसिकली आप बस उसमें सीधा यानी स्पेलिंग आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे MDDANISH। तो बस आप ऐसे जवाब दे सकते हो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तो आप सीधा जवाब दे सकते हो दैट MD और उसके बाद DANISH, या फिर आप जियाउर रहमान, आप अपने जो आपके नाम की स्पेलिंग आप वो यानी सीधा डायरेक्ट स्पेलिंग बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ASJAD। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो यानी कि हम लोग इसे स्पेलिंग जो है ना कैसे क्या बोलेंगे? ASJAD। ठीक है, बस इतना है। उसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट इसमें हो सकता है अच्छा, अगर कोई आपसे पूछने लगे आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो उसे इंग्लिश में हम पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? दानिश भाई, आप वैसे तो पूरे वो उस पे क्लिक कर रहे हो स्क्रीन पे, लेकिन आप हो कहाँ? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आप देख रहे हो इसे? जी अच्छा ठीक है, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो उसका जवाब आप क्या दोगे? बताइए जी। जियाउर रहमान, आपसे पूछता हूँ मैं, अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए। क्या सर? अगर कोई आपसे पूछे तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आपका जवाब क्या होगा? माय फैमिली मेंबर्स आई इज हैव नहीं, ऐसे नहीं, मैंने उसमें बताया तो है देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। मैंने उसमें नहीं बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। 5 नहीं, आपके लिए आई थिंक 7 है ना? जी चलो सर। इन्हीं का लिख देते हैं, तो 7 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मी, माय पेरेंट्स। और कौन कौन है? आप हो, मम्मी पापा है, और कौन है जियाउर रहमान? सिस्टर, 2 ब्रदर और मम्मी पापा। नहीं नहीं नहीं, 2 सिस्टर, 2 ब्रदर और मम्मी पापा, राइट? यस हाँ, तो फिर 4 सिबलिंग्स हो गए। सर। जी जी बताइए। जी कुछ कह रहे हैं? ना ना सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, सो देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, माय पेरेंट्स एंड 4 सिबलिंग्स। अच्छा दानिश भाई, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 7। ओके, तो तुम्हारे में भी 7 ही है, चलिए बहुत अच्छा है फिर तो। ठीक है, मेरी फैमिली में मैं इसमें लिख देता हूँ हिंदी में,
मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। मैं, मम्मी पापा एंड 4 बहन भाई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है गाइस। ये चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नहीं तो ये वो हो जाएगा। ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? जी सर। एक मिनट सर, एक जी मिनट सर। एक मिनट एक मिनट। कोई बात नहीं, ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। ले लिया सर। ले लिया? ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मैं इसे पूरे को आपको आपके पास भेज दूंगा, इसका जो है PDF पूरे का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें कितने हो गए गाइस? ये यही काफी है या फिर और लिखा हूं इसमें से? जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम इंडिया। तुम कहाँ से आते हो? मैं इंडिया से आता हूँ। ठीक है, हाउ मच डू यू वेट? तुम्हारा वेट कितना है? आई एम 75 kg, मैं 75 किलो का हूँ। ठीक है, हाउ डू यू स्पेल योर नेम? तुम अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो? फिर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? तो ASJAD करके मैंने बता दिया। आप भी अपने नाम की स्पेलिंग सीधा डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरी फैमिली में 7 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे मिला के, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड 4 बहन भाई, 4 सिबलिंग सॉरी, और 4 बहन भाई। तो इतना ये है। उसके अलावा जो है ना, अभी तो 4-5 ही सेंटेंसेस, तकरीबन 10 तो होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो सकता है, अगर मान लीजिए आप कहो कि जैसे मान लीजिए आप सऊदी में हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि भाई जो है रियाद से या फिर जो है तबूक से रियाद जाने में कितना समय लगता है? मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछने लगे इस तरीके से, या कभी आपको ऐसी इस टाइप की इंग्लिश बोलनी पड़ जाए कि भाई तबूक से रियाद जाने में कितना समय लगता है, तो आप कैसे पूछोगे? चलिए मैं लिख देता हूँ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो फ्रॉम तबूक टू रियाद। ठीक है, मैंने क्या लिखा है गाइस? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो फ्रॉम तबूक टू रियाद। ठीक है गाइस, क्या लिखा है मैंने? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो फ्रॉम तबूक टू रियाद? तबूक से रियाद जाने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो जो इसका यानी हिंदी पहले मैं लिख देता हूँ इसके सामने। ठीक है, अब इसका जवाब क्या होगा? कितना टाइम लगेगा गाइस बताओ? तबूक से रियाद जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे, 10 घंटे, कितने? कम से कम सर तबूक से 6 से 8 घंटा लगता है सर। 8 घंटे। ठीक है, तो आप उसका जवाब ऐसे दोगे कि it takes 8 hours to go to Riyadh. It takes 8 hours to go to Riyadh from Tabuk. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है तबूक से रियाद जाने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, क्या लिखा है गाइस? तबूक से रियाद जाने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है गाइस, तबूक से रियाद जाने में 8 घंटे लगते हैं। ओके गाइस, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग इसे पूछ सकते हैं, हाउ फार इज इट फ्रॉम योर ऑफिस टू योर हाउस? सॉरी, योर रूम, यानी तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है? हाउ फार इज इट
from your from your room to your office. ठीक है, तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, लिख देता हूँ मैं सामने। तुम्हारे I take नहीं सुनिए, तुम्हारे ऑफिस से सॉरी ऑफिस से नहीं, तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है। तो मान लीजिए आपको बताना है कि भाई वो तो 5 मीटर है बस, या फिर 10 मीटर है, या फिर 1 किलोमीटर है, तो आप ऐसे बता सकते हो इट इज अबाउट 1 किलोमीटर। आप ऐसे बता सकते हो इट इज अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम माई रूम टू माई ऑफिस। क्या है गाइस, इसमें हम लोग इसका सामने इसकी हिंदी भी लिख देते हैं, बस लास्ट है मेरे रूम से मेरा ऑफिस, मेरे रूम से मेरा ऑफिस तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 1 km दूर है। ठीक है गाइस, ये हमारा, अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये ले लिया गाइस? यस सर। ओके, चलिए अब जरा इसे पढ़ के बताइए गाइस, इसे जरा पढ़ के बताइए। Where do you come here? where do you come here? दानिश भाई पहले आप पढ़ें। हाँ, where do you come from? तुम हाँ। कहाँ से आते हो? जी, How much do you तो wait? सामने इसका जवाब भी तो लिखा है ना, आई कम फ्रॉम इंडिया। अच्छा 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 अच्छा। जी, I came from India. मैं इंडिया से आता हूँ। जी, How much do you weight? I am 75 kg. आपका वेट कितना? इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, हाउ मच डू यू वे। हाउ मच डू यू वे का मतलब हो जाएगा तुम्हारा वजन कितना है। वे और वेट एक ही होता है, ठीक है। Okay. How do आपका you weight कितना है? spell your name? तो आप अपने नाम की स्पेलिंग बता दीजिए बस डायरेक्ट। सॉरी MDDANISH DANISH। तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? How many members are there in your family? तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं? There are 7 members in my family, including me and my parents, 4 siblings. मेरे फैमिली में 7 लोग मैं, मम्मी, पापा एंड 4 भाई बहन। जी जी बिल्कुल। How long? सर ये क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ ये थोड़ा भी टाइम लगेगा मुझे इसमें यूज टू होने में। जी जी चलिए। How long does it take to go from तबुक to रियाद? तबुक से रियाद जाने में कितना समय लगता है? It takes 8 hours to go to रियाद to तबुक। तबुक से रियाद जाने में 8 घंटे लगता है। 8 hours to go to Riyadh from Tabuk, not to Tabuk. From Tabuk है from. From तबुक। अच्छा sorry। It's okay. How far is it from your room to your office? तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितना दूर? It is about 1 kilometer from my room to my office. मेरे रूम से मेरा ऑफिस तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। जी चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। तो चलिए जियाउर रहमान आप भी पढ़िए। ओके सर।
वेयर डू यू कम हेयर? नहीं, वेयर डू यू कम हियर कहाँ है यहाँ पे? हियर कहाँ लिखा हुआ है जियाउर रहमान यहाँ पे? तो दूसरा वाला पढ़ रहे हैं ना, वही वाला पढ़े। नहीं नहीं भाई, दूसरे वाला कहाँ है? वेयर डू यू कम फ्रॉम लिखा हुआ है, हियर तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे। वेयर डू यू कम फ्रॉम? जी। यस सर। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम। नहीं नहीं, आई कम फ्रॉम इंडिया। आई एम कहाँ है यहाँ? क्या सर? जी जी, एम कहाँ है यहाँ पे? एम तो है ही नहीं। आई कम फ्रॉम इंडिया। जी, मैं इंडिया से आता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। हाउ मच डू यू वे? यस हम्म, सर। ये है नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ मच डू यू वे? चलिए बताइए। जी जियाउर रहमान, क्या हुआ? हेलो हेलो। शायद जियाउर रहमान ऑफलाइन हो गया सर। लगता है उनका नेटवर्क चला गया होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। हम्म, हो जाता है कई बार। हम्म, चलिए एनीवेज, तो दानिश भाई कैसा रहा सफर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब अच्छा रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो फुल आपने माशाल्लाह एंजॉय करा। नहीं, करना जी चाहिए, जी सर। एवरीबॉडी शुड, और ये बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह आपने वैसे हर साल जाते हैं या फिर बस अभी फर्स्ट टाइम था ये? सर फर्स्ट टाइम तो आएंगे सर सऊदी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए हैं और 2 बार चले गए सर उम्र करने के लिए। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो जी। बहुत अच्छा। आपने तो बहुत अच्छा किया, दैट इज वेरी गुड। हम्म, असल में जो है वो, ये सब चीजें तो करनी चाहिए इंसान को, एटलीस्ट एक आध मरतबा तो जी जाना सर। चाहिए, क्योंकि वो जी जरूरी सर। है वहां जाना। और जी फिर सर। अल्लाह के घर में एक अलग ही मजा आता है। तो माशाल्लाह खूब दिल लगा बस आपका। सर, बहुत सर। अरे वाह, चलिए कोई बात नहीं, एनीवेज ठीक है। तो मुझे जी लगता सर। है कि जियाउर रहमान बहुत खतरनाक वाले ऑफ हो गए हैं, बिकॉज मैं देख पा रहा हम्म, हूँ कि वो जो है ना, वो भी अपना वो भी नहीं देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उनका व्हाट्सएप पे जो है तो जियाउर रहमान। वो है ऑनलाइन तो शो हो रहा बट वो कुछ बोल नहीं रहे। हेलो जियाउर रहमान। ऑनलाइन तो शो हो रहा है भाई, क्लास में तो है ये। हाँ, जी जी। ये बोला। हेलो हेलो। जियाउर रहमान। जी हेलो क्या हो गया सर। जी जी जी, क्या हो गया था जियाउर रहमान? सर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा चलिए, अब आ रही है आपको आवाज? जी सर। चलिए तो फिर बताइए, पढ़िए। हाउ मच डू यू वे? आपका वेट कितना है? आई एम 75 kg। पढ़िए। हाउ मच डू यू डू यू वे? वेट? हाँ, वेट नहीं डू है ये, यू? वे है। मतलब ये इसी आई एम तरीके से, हाँ। 65 kg। चलिए, आप 65 के होंगे माशाल्लाह। नेक्स्ट। हाउ डू यू स्पेल योर स्पिल नेम। स्पेल स्पेल नहीं, स्पेल है ये। हाउ डू यू स्पेल योर नेम? जी स्पेल योर नेम? जी। स्पेल योर नेम जाओ हाँ रहमान। हाँ हाँ, ठीक है। हाउ हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? सो तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? 8 मेंबर्स। 8 है, 7 है? आपने तो 7 बताया था। नहीं नहीं, 8 मेरा 7 है सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, माय पेरेंट्स एंड 5 सिबलिंग्स कर दो बस यहाँ पे। भाई 4 की जगह यहाँ पे 5 बहन भाई कर दो, मम्मी पापा तो 2 ही रहेंगे ना। मम्मी तो पापा। 4 की जगह 5 कर दो यहाँ पे, 5 सिबलिंग्स। और हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो फ्रॉम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो फ्रॉम तबूक टू रियाद?
तबूक से रियाद जाने में कितना समय लगता है? इट टेक्स 8 hours टू गो टू रियाद फ्रॉम तबूक। तबूक से रियाद जाने में जो है ना वो 8 घंटे लगते हैं। हाउ फार इज इट फ्रॉम योर ऑफिस टू योर सॉरी फ्रॉम योर रूम टू योर ऑफिस? तुम्हारे रूम से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है? इट इज अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम माई रूम टू माई ऑफिस। मेरा मेरा ऑफिस मेरे रूम से 1 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है गाइस, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको दिए गए हैं। और जिया और रहमान आप ऐसा करना, आप जो है ना जो परसों यानी जो लास्ट टाइम दिया गया था ना, तो वो जरा इन्हें भेज देना, क्या नाम है इनका, दानिश भाई को, ताकि कल जब आए दानिश भाई तो वो कल वाला याद करके आए। ठीक है गाइस, ये जो रिकॉर्डिंग है जी ये भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग उस पे यूट्यूब पे मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा आज। ठीक है, तो इसे भी आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारा जो पिछली रिकॉर्डिंग्स है उनमें से कुछ डली है, कुछ नहीं डल पाई, तो अनफॉर्चुनेटली, और कुछ उसमें से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो बस आप वो कर लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके सर। ऑल राइट। उसके अलावा इसमें आप लोगों को जो है ना कुछ वर्ड्स भी दी गई थी याद करने के लिए। कितनी वर्ड्स याद हुई है दानिश भाई आपके? सर मुझे 42 सर। कितनी? 42। 42 आपके याद हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं, दैट इज वेरी गुड। और जिया और रहमान तुमने कितनी याद करी है? सर मेरी 32 याद हुई। 32 याद हो चुकी हैं। चलिए जी सर। बड़ी अच्छी बात है अगर आपने 32 याद कर ली है, सो दैट इज वेरी गुड। और अब आगे कितने, मतलब आज कितनी याद करने का इरादा है आगे? पहले 32 की एक्टिविटी कर लेते हैं, एक छोटी सी, आप लोग एक दूसरे से पूछ लें आपस में। जी सर। चलिए पूछिए। मैं पूछूं या फिर जी जिया जी और जी, रहमान आप पूछेंगे? दोनों को एक दूसरे से पूछना है। पहले दानिश भाई पूछेंगे, फिर जियाउर रहमान बताएंगे उसका मीनिंग, और फिर अगला वर्ड जियाउर रहमान पूछेंगे, फिर इसी तरीके से आपको पूछना है इनके बाद, यानी एक ड्राइव। दूसरे से पूछते रहना है जी। 32 में ड्राइव। से पूछना है। हाँ हाँ, 32 में से पूछूंगा सर। जी ठीक है, ड्राइव। बताइए। ड्राइव, ड्राइव ड्राइव यानी चलाना, ड्रोव ड्राइवन। हाँ ठीक है। स्पीक। नहीं नहीं नहीं, स्पीक अभी यानी इसमें आपको रुक जाना। नहीं नहीं दानिश भाई, अच्छा। फिर जैसे इन्होंने बता दिया ना, अब ये पूछेंगे आपसे, फिर आप बताएंगे, फिर आप पूछेंगे। इसे ही बोलते हैं हम लोग ओके एक्टिविटी। जी ओके। पूछो। चलिए सी बताइए। सी क्या? सी सी। थिंक। थिंक माने सी माने देखना, सौ सीन। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। चलिए गिव। पूछिए दानिश भाई। गिव। हाँ, गिव गिव। गिव, गिव। जी गिव यानी देना, गिव यानी देना, गिव गिवन। हाँ ठीक है। वाज यानी, क्या जी? वॉश। वाज। वॉश। नहीं, वॉश माने धोना। हाँ। वॉश। वॉशड। ठीक है ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ईट। इट 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 यानी खाना, खाना। इट यानी खाना, इट इट। रोजे में भी खाना। नहीं, रोजे में मत खाना। चलिए चलिए पूछिए आगे। चलिए पूछिए भाई आगे। जी जी सर, जी सर, बहुत सारी है ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कौन से पूछें। कोई भी पूछना, कौन हेल्प सी भी अच्छा लगता है। क्या? हेल्प हेल्प। हेल्प। हेल्प माने मदद करना। हेल्प। हेल्प। ठीक है, अब आप पूछिए। लिव। लिव। क्या? लिव। लाइव। अच्छा, लिव 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 लिव, लिव। राइट नहीं है वो, लिव है वो। लिव का मतलब होता है रहना, राइट। हाँ, तो लिव जो है ना, देखो लिव दो ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। LIVE लिव भी होता है, LIVE लाइव भी होता है, दोनों इसके मतलब होते हैं। लेकिन जो लिव और लाइव में जो फर्क होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए लिव जो होता है लिव। आपका, वो बेसिकली उसका मतलब होता है रहना।
ठीक है। और लाइव जो है वो क्या है, वो एक नाउन है। लाइव बोला जाता है किसी शो को जो अभी चल रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं लाइव शो, ठीक है। तो इसलिए उसे में हम लोग लाइव का यूज करते हैं। चलिए एनीवेज, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह याद किया है, दैट इज वेरी गुड। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कल जो है ना, ये जो एक्सप्रेशंस आप लोगों को दिए गए हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद करके आए, ठीक है। जो आपने पिछले याद किए हैं दैट इज वेरी गुड। वो आप जिया और रहमान आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा एक बारी, ताकि एमडी दानिश के पास भी पहुंच जाए और एमडी दानिश जो है ना वो सारे याद कर ले। और फिर कल आप लोगों की एक, जैसे आज मैंने एक्टिविटी कराई है आप लोगों की, छोटी सी एक्टिविटी वर्ड्स की कराई है, ऐसे ही मैं फिर कल आप लोगों की एक्टिविटी कराऊंगा कहीं की सेंटेंसेस की, जिसमें आप लोगों को एक दूसरे से सेंटेंसेस पूछने होंगे और सवाल और जवाब करने होंगे, ठीक है भाई। ये सवाल जवाब ही है, दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील के अगर आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लोगे तो दे विल बी रियली रियली गुड फॉर यू, ठीक है। ओके ओके सर। ऑल राइट, चलिए ठीक है गाइस, आई विल सी यू टुमारो। मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे गाइस।